किस्त नंबर 2। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो हाथ को बेल कर निशाने पे ले आई और हल्का सा वहाँ से दबा कर बोली, ध्यान से चलाओ ना। और मैं एकदम संभला और वो मुस्कुराने लगी और अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर बोली, इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। जब वो बोल रही थी उनके गाल मेरे गर्दन से टच हो रहे थे और उनकी सांसें फील हो रही थी। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। खैर, हम मार्केट पहुंचे और वहाँ से कोई शॉपिंग की और वापस घर आ गए। भाभी को घर छोड़कर मैं बाहर फ्रंट की तरफ निकल गया और फिर रात को 2 बजे वापस आया। मेरे पास गेट की चाबी थी। जब आया तो नीचे कोई नहीं था। माँ शायद अपने रूम में सो चुकी थी। ऊपर गया तो अभी मैं अपने रूम में इंटर होने ही लगा था कि समरीन भाभी के रूम से निकलकर अपने रूम में घुस रही थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ स्माइल दी और अंदर चली गई। मैं अपने रूम में गया और आकर ट्राउज़र पहना। शर्ट मैं रात को पहनता ही नहीं था। मैं फ्रेश होकर बेड पर लेटा ही था कि मेरे रूम का डोर नॉक हुआ। मैंने वैसे ही उठकर ओपन किया तो सामने भाभी खड़ी थी। उनकी नज़र जैसे मेरी बॉडी पर जम गई और मेरी उन पर, क्योंकि वो इस टाइम एक बारीक सी नाइटी में थी। मेरा तो दिमाग घूम गया। वो अचानक मेरे रूम में आई और डोर बंद करके बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सोने लगा था। वो अचानक मेरे पास आ गई और मेरा एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर और दूसरा हाथ मेरे सीने पर रखकर बड़े ही नशीले अंदाज में बोली, आज मेरे रूम में सो जाओ ना। मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत डर लग रहा है और मेरे साथ अपना हाथ उनके हाथ वहाँ पर पहुँचने लगा था कि मैंने उनको अचानक झटके से पीछे किया और कहा, भाभी क्या कर रही हो आप? वो पहले तो चुप करके खड़ी रही, फिर अचानक मेरी तरफ देख कर बोली, देखो सिकंदर, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारा भाई 1 साल से मेरे पास नहीं आया और मैं एक औरत हूँ, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। पता नहीं मुझे तुमसे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं मजबूर होकर कह रही हूँ। तुम एक बालिग लड़के हो, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो। मैंने कहा, भाभी आप मेरी भाभी हो और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए इसके अलावा? वो एकदम गुस्से से बोली, जाओ बाहर से कोई मर्द ले आओ मेरे लिए, और रूम से निकल गई। मैं सर पकड़ पर बैठ गया कि सब क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि भाभी जो बोल रही थी वो बात किसी हद तक ठीक भी है। शादी 1 साल बाद भी भाई चले गए थे। भाभी अभी 1 साल से बिल्कुल अकेली थी। वो खुद पर कैसे कंट्रोल करती होंगी? आखिर उसकी जिस्मानी ज़रूरतें हैं और भाभी का भी 2 साल तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं अजीब उलझन में फंस गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। और अचानक मेरे माइंड में भाभी की आखिरी बात आई कि बाहर से कोई मर्द ले आओ मेरे लिए। इस बात ने मुझे कुछ गहरी सोच में डाल दिया। अजीब ख्याल आने लगे, कहीं भाभी अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरा करने के लिए बाहर किसी से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए तो हमारे घर की बदनामी हो सकती है। फिर क्या क्या किया जाए? भाभी भी अपनी जगह ठीक बोल रही हैं। मैं सब सोचे के साथ मैंने एक फ़ैसला किया और इसी तरह जिस हालत में था वैसे ही भाभी के रूम की तरफ चला गया और नॉक किया। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो उसी ड्रेस में थी और उनकी आंखों में आंसू थे। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर चला गया और भाभी दरवाज़ा बंद करके मुझ पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद मैं हटकर उनके बराबर लेट गया और सोचने लगा, क्या कर दिया मैंने? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? मैंने अपने भाभी की इज़्ज़त के साथ क्या किया? ऐसे सवाल मेरे माइंड में आने लगे और भाभी उठकर फ्रेश होने चली गई। मैं अभी यही सोच रहा था कि भाभी वापस आए और मेरे साथ लेट गई। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो स्माइल कर रही थी। मैंने कहा, भाभी क्या हमें ये सब करना चाहिए था? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया और वो बोली, अगर तुम ना करते तो मुझे बाहर किसी से करना पड़ता, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारा भाई मुझे प्यार करने से डालकर खुद तो बाहर चला गया। मैंने उसे फ़ोन पर भी कई मरतबा अपनी कंडीशन को बताया तो मेरी बात सीरियस ही नहीं लेता था। मुझे तो शक है उसने वहाँ शादी की हुई है। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करती? यूँ ही तड़पती रहती? तूने मेरी हेल्प की है, इसमें कुछ गलत नहीं। और वैसे भी घर की बात घर में ही रह गई। गलत तो तब होता अगर मैं बाहर किसी से ऐसा कुछ करती। ये तो वो बात थी जिसे सोचकर मैंने ये कदम उठाया था कि मैं कहीं घर से बाहर अभी ऐसा वैसा ना कुछ कर बैठे। अगर मुझे
थोड़ी तसल्ली हुई तो भाभी बोली, अच्छा एक बात बता, तुमने इतना बड़ा कैसे किया? तुम्हारे भाई का तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, कुदरती तौर पर ऐसा ही है। वो बोली, तुम्हारी बीवी तो बड़ी लकी होगी, और ऐसा शौहर तो किस्मत से ही नसीब होता है। मैं भी तैयार था कि भाभी झट से छोड़कर बोले, चलो घर, अब जाओ अपने रूम में। मैं हैरानगी से भाभी की तरफ देखने लगा और बोला, क्यों, काम पूरा नहीं करना? भाभी, मेरा मतलब, सुमित बोली, जो तुम करना चाह रहे हो वो मैं इस टाइम नहीं करवा सकती। मैंने पूछा, क्यों? भाभी इशारा करते हुए बोली, ज़रा इसकी सेहत देखो, तुम क्या लगता है ये आराम से हो जाएगा? इसे झेलने के लिए हिम्मत चाहिए, और मेरी तो तुम्हारी भाई से ही तौबा हो जाती थी, क्योंकि तुमने देख लिया है कि मैं कुदरती तौर पर इतनी नाजुक हूँ। इसलिए हम दोनों उस दिन करेंगे जिस दिन घर में कोई ना हो, ताकि मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो। मैं भाभी की बात समझते हुए बोला, ओके प्यारी भाभी जी। और मैंने हो लिया, दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकलकर अपने रूम में चला गया और जाते ही सो गया। सुबह मेरी आँख थोड़ी लेट खुली। सुबह संडे था, सब घर ही थे। मैं नीचे गया तो अम्मा अपने रूम में थी और भाभी और समरीन किचन में थी। मुझे देखती दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल दी। मैं नाश्ते का कहा और टीवी लाउंज में बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे के कान में कुछ बातें कर रही थी। टीवी लाउंज से किचन साफ नज़र आता और साथ साथ स्माइल कर रही थी। कुछ देर बाद समरीन नाश्ता लेकर आई और मेरे सामने रख कर स्माइल करके बोली, ये लो, बड़ा मज़े का है, भाभी ने खुद बनाया है। और साथ ही मुझे आंख मारी और चली गई। मेरी तो मानो पाँव के नीचे ज़मीन ही निकल गई। इसका मतलब भाभी ने मेरी छोटी बहन को भी सब बता दिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, भाभी ऐसे कैसे कर सकती है? लेकिन वो दोनों एक दूसरे की पक्की फ्रेंड की तरह ही थी, हर काम साथ करती थी। जैसे मुझे मज़ीद शक हुआ। मुझसे तो अब नवाला भी नहीं निकल रहा था। अब क्या होगा? ऐसे तो बात ओपन हो जाएगी। अगर मेरा शक ठीक है कि भाभी ने समरीन को बता दिया है, और अगर बताया है तो कितना बताया होगा? क्या सब कुछ बता दिया होगा? बस यही सोचों के साथ साथ मैं लेकर नाश्ता किया और फिर बाहर निकल गया। मैं फ्रेंड की तरफ चला गया, लेकिन पूरा दिन मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अब क्या होगा, समरीन कुछ काम ख़राब ना कर दे। उसे पता नहीं चलना चाहिए था। खैर, यूँ ही सोचते सोचते बस रात हो गई और मैं घर वापस चला गया। घर गया तो सब अपने अपने रूम में थे। मैं भी अपने रूम में चला गया और कुछ देर नेट यूज़ किया, टीवी देखा तो तकरीबन ढाई पर मेरा डोर नॉक हुआ। मैंने डोर ओपन किया, सामने भाभी खड़ी थी। वो फ़ौरन मेरे रूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद करके मुझे हक कर लिया। मैंने भाभी को अलहदा करके कहा, भाभी आपने समरीन को बता दिया है? भाभी सुनकर एकदम नहीं नहीं और बोली, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, मुझे फ़ील हुआ है। वो मेरे बेड पर बैठते हुए बोली, देखो सिकंदर, उसे बताना ज़रूरी था। अगर तुम लॉन्ग टाइम से तल्लक रखना चाहते हो, एक तो उसका रूम यहीं ऊपर हमारे साथ है, और दूसरा वो मुझसे बहुत करीब है। हम दोनों ने कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई। मेरे इसलिए घर में आने से पहले ही हम बहुत करीब थे एक दूसरे के। डोंट वरी, वो मेरी हमराज होंगे। मुझे उस टाइम तो राजदारी वाली बात की समझ नहीं आई और मैं मुतमिन होकर ओके बोला। मुझे थोड़ा परेशान देखकर भाभी बोली, तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा, वो कैसे? वो बोली, ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। मैंने कहा, ओके। कुछ देर बाद भाभी उठी और अपने रूम में चली गई। मैं भी फ्रेश होने चला गया और आकर सो गया। सुबह तकरीबन 11 बजे उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता करके अपनी शॉप पर चला गया और मामूल के मुताबिक इधर उधर